वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। दीन के पीर हजरत साबिर पाक के पीर वो फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिसके लिए गरीब नवाज ने फरमाया कि अल्लाह अकबर, बाबा कुतुब आपने ऐसे शहबाज का शिकार किया है कि इसकी बरकत से क़यामत तक आपका नाम जिंदा रहेगा। वो हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अभी उनकी उम्र सिर्फ 14 या 15 साल की है। दिल में ख्याल आया चलो चलकर किसी पीर से मुरीद होना चाहिए। अब जरा ध्यान दे किस 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 को इल्म की जरूरत है और इल्म क्या चीज है। अल्लाह अकबर, चलो चल करके किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बयात होना चाहिए। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि बगदाद की सरजमीन पर हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। और शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी इतने बड़े वली थे कि मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा था, शहाबुद्दीन इराक की सरजमीन पर तेरे बाद तुझ जैसा वली अब क़यामत तक पैदा नहीं हो सकता। तू वो आखिरी शान वाला वली है, अब तेरे बाद ऐसी शान वाला वली क़यामत तक बगदाद में पैदा नहीं होगा। वो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, अल्लाह अल्लाह, उनकी खानका की शोहरत सुनी, उनकी खानका का चर्चा सुना, उनकी खानका का नाम सुना, ये मुरीद होने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे, इत्तेफाक की बात 14-15 साल की छोटी सी उम्र थी, पढ़ाई के अय्याम चालू थे, पढ़ाई के अय्याम जारी थे। ऐसे में किसी ने कहा कि ये खानका है। चलते चलते वहाँ गए तो देखा कि खाने का वक्त था, खाने का टाइम था, दस्तरखान लगा हुआ था, सब लोग हाथ धुल के बैठ चुके थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने बाबा फरीद को देखा, पहचान गए कौन आया है, इसलिए कि वली को वली पहचानता है। बेचारों को क्या खबर, भटियारों को क्या पता कि जौहर किसे कहते हैं। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, सोने की पहचान सुनार को होती है। बाबा फरीद को देखा, एक नजर में पहचान गए कि फारूक आजम का ये बेटा आने वाला, जिसका शजरा नसब सैयदना उमर इब्न खत्ताब से मिलता था। कहा कि शहजादे बैठो, आप भी हाथ धो खाना खाओ, बातें बाद में होगी। बाबा फरीद बैठे, बड़े बड़े अहले इल्म वहाँ पहले से मौजूद थे। एक कनीज आई, उसने हाथ धुलाने के लिए लोटे का पानी आपके हाथों पे उंडेला। जैसे ही उसने हाथ पे डाला, बाबा फरीद उसका चेहरा तकने लगे, इसलिए कि कनीज़ों के लिए पर्दे के वो अहकामात इस्लाम में नहीं है जो आज़ाद औरत के लिए है। इसकी तफसील आप कुरान की तफसीर में पढ़ सकते हैं। चेहरे पे नज़र पड़ी, वो पानी डालने लगी। बाबा फरीद पानी कहाँ से हाथ धोते रहे, एक लोटा, दूसरा लोटा, तीसरा लोटा, वो पानी पे पानी डालती रही, हाथ धोते रहे, उसका चेहरा तकते रहे। लोग एक दूसरे को कोनियाँ मारते थे, कंकियों से इशारे करते थे, ये लो जनाब, जिन्हें हाथ धोने का सलीका नहीं, वो इतने बड़े पीर से मुरीद होने के लिए चला आया है। लेकिन हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जान गए मामला क्या है, किस्सा क्या है। जब वो हाथ धुल चुके तो हजरत शेख शहाबुद्दीन ने खाने से पहले कहा, शहजादे मसूद ये बताओ कि पानी इतना ज़ाय करना जायज़ नहीं है हाथ धुलने में, और आपने बहुत लोटे ज़ाय कर दिए, आपने ऐसा क्यों किया। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से बाबा फरीद कहते हैं, सरकार अगर बेअदबी माफ़ हो तो बात अर्ज़ करूं। कहा फरमाए। तो अर्ज़ किया, सरकार जब ये आपकी कनीज़ हाथ धुलाने के लिए आई और इसकी पेशानी पे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने लौहे महफूज पर इसकी लिखी हुई तकदीर को पढ़ लिया। 14 या 15 साल की उम्र की बात है, बाबा फरीद की पढ़ लिया और उस पर लिखा था कि ये औरत जहन्नम में जाएगी। मुझे ख्याल आया, इतने बड़े पीर की खानका में खिदमत कर रही है और फिर ये जहन्नम में जाएगी, तो हुजूर मुझे इस पर रहम आया और उससे ज्यादा आपकी खानका के तकद्दुस का ख्याल हुआ कि कहीं खानकाएं बदनाम ना हो जाए कि बरसों लोग खिदमत करके भी जहन्नमी रहते हैं। तो मैं हाथों से हाथ नहीं धुल रहा था, इसकी तकदीर को धुल रहा था। उस वक्त तक हाथ धुलता रहा जब तक कि इसकी तकदीर को जगमगा नहीं दिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन कहते हैं, बेटे अभी तो मुरीद भी नहीं हुए, इस मर्तबे पर किसने पहुंचाया। तो फरमाते, इस मकाम पर मेरी माँ की तरबियत ने पहुंचा। इस मकाम पर मेरी माँ
की तरबियत में पहुंचाया। तो शेख शहाबुद्दीन ने फरमाया, जब तू मुरीद होने से पहले इस मकाम पर है तो तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा। वो मेरा भाई है जो दिल्ली में इस वक्त कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में रहता है, अल्लाह ने तेरा हिस्सा उसके पास रखा है, वहां जा। मोइनुद्दीन का वो खलीफा और जानशीन है, उसके पास जा, वो तुझे मुरीद करेगा। अब सुनो असल बात, बाबा फरीद मुरीद होने के लिए आए तो हजरत बाबा कुतुब ने कहा, फरीद इल्म हासिल कर लिया, मकाम कहाँ, लोहे महफूज पढ़ रहे हैं। और पूछा किताबें पढ़ ली, यानी अगर लोहे महफूज भी पढ़ सकते हो तो भी किताबों की मोहताजी अब भी बाकी है। ये अहमियत है दीन की, इल्म दीन की अहमियत है। का पढ़ लिया इल्म का, नहीं हुजूर अभी तो मैं कुदूरी तक पहुंचा हूं। और फरमाया जाओ पहले तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद फिर आना, क्योंकि हम बुजुर्गान चिश्त पहले सुलूक से पहले इल्म को अहमियत देते हैं। इसलिए कि अल्लाह किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह अहले इल्म को अपना दोस्त बनाता। इसीलिए हर आलिम वली नहीं होता, हम ये मानते जरूर हैं, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम होता है। अब ये और बात है, कहीं पर मेहनत से पढ़ने का हुक्म दिया जाता है और कहीं पर सीने ही से इल्म उंडेल करके आलिम बना दिया जाता है, लेकिन इल्म के बगैर अता नहीं होती। इसलिए मेरी गुजारिश है इल्म की तरफ आओ। अब कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं यार, हम तो बड़े ख़ानदान में पैदा हुए, तो फिर किस ख़ानदान की बात कर रहे हैं आप? किस ख़ानदान की? रसूलुल्लाह के ख़ानदान से ही बड़ा कोई ख़ानदान है? जब वहां के शहजादे कोई जिलान से निकल के बगदाद जा रहा है, कोई संजर से निकल करके हरवन जा रहा है इल्म के हुसूल के लिए, तो हम क्यों इल्म की तरफ नहीं आते? इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सिर्फ दीन पढ़ाओ, मदरसे पढ़ाओ, चूँकि ये बहुत सुनते हैं मेरे बापू मेरी, मैं बहुत खुश हूँ 9 बच्चों की दस्तार हुई तो, लेकिन झूठी कसम खाने की आदत नहीं, जैसे कि मैंने भी वबाल बयान किया। अगर कोई इसको गलत रंग ना दे तो मैं सच्ची बात करूं, अल्लाह की कसम हम कोई रियासत से बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखते। हम लोग इलाक़ाई असबियत का शिकार नहीं है, लेकिन इस जलसे का लुत्फ़ कुछ और होता अगर बिहार, बंगाल और यूपी के बच्चों की दस्तार की बजाय गुजरात के बच्चों की यहाँ दस्तार होती। आप बिहार वालों को भी पढ़ाओ, बंगाल वालों को भी पढ़ाओ, अरब वालों को भी पढ़ाओ, अजम वालों को, सबको पढ़ाओ, लेकिन चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद के बच्चे पहले पढ़ना चाहिए, वरना मदरसे का मतलब ये नहीं होता कि हम फॉर्मेलिटीज पूरी करें, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे जितने इदारे हैं, हर सूबे के बच्चे हैं, लेकिन 80% बच्चे हमारे यहाँ मकामी होते हैं। और हम लोगों से ये कहते हैं चंदा देकर जान नहीं, चंदा लेकर जान नहीं छोड़ेंगे, चंदा दो या मत दो, हमें चंदे के तौर पे अपने बच्चे दो। 5 साल के लिए बच्चा तुम हमें दो, तुम अनपढ़ दोगे, हम उसको तराश कर आलिम की शक्ल में वापस करेंगे, ले नहीं जाएंगे।